Welcome to Garima GRS Education. अब है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम। ठीक, ये क्या है? इसके अनुसार ये बताता है कि अगर कोई दो वस्तुएं किसी तीसरे वस्तु के अलग अलग रूप से तापीय साम्य में है तो दोनों वस्तुएं आपस में भी तापीय साम्य में होंगी। अब इसको कैसे याद कर लोगे? चलो फिगर से याद करवाते हैं। ये एक चैम्बर है, यहां पर हमने एक दीवार बनाई हुई है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? एक सिस्टम है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो कैसा सिस्टम हो गया? मैक्रोस्कोपिक। और एक दीवार यहां बना लेते हैं और ये भी अलग अलग निकाय हैं, दोनों थर्मोडायनामिक सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है? सुचालक दीवार है। सुचालक दीवार यानी हीट को ट्रांसफर कर सकती है। और ये क्या है? रुद्धोष्म। जानते हो रुद्धोष्म क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये रुद्धोष्म का मतलब होता है न ऊष्मा को आने देगा न जाने देगा, आइसोलेट रखेगा। ठीक है, ये है एक सिस्टम ए और ये है सिस्टम बी और ये है सिस्टम सी। ठीक है, तो ये तो सुचालक है। अब इसकी हीट ये अलग अलग टेम्परेचर पर है सब। ठीक है, तो इसकी स्टेट चेंज होगी। इससे इसको अथवा इससे इसको, जिसका भी टेम्परेचर हाई होगा, हीट चलेगी और इससे भी इधर को चलेगी। ठीक है, तो इस सी सिस्टम के ये जब कब तक चलेगी? ए से, जब तक ए इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और बी से कब तक चलेगी? जब तक बी इस थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ठीक है, तो यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय की अलग अलग साम्य तापीय साम्य में हैं और अब इस दीवार को हटा दो यानी सुचालक दीवार लगा दो तापीय साम्य में होने के बाद, तो भी हीट ए से बी को नहीं चलेगी। तो ये दोनों भी आपस में तापीय साम्य में हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है कितना? 10 डिग्री। इसका टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री। इसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री मान लेते हैं। तो हीट कैसे चलेगी? ऐसे। तो पूरे का टेम्परेचर चेंज होगा। हीट कैसे चलेगी? ऐसे। ठीक है, तो इसका कितना टेम्परेचर हो गया? T मान लेते हैं। दोनों में जाने के बाद दोनों साम्य में हो गए। इसका टेम्परेचर T हो गया पूरे का, तो इसका भी टेम्परेचर T हो जाएगा। जब ही तो रुकेगी जब तापीय साम्य में हो जाएंगे, और इसका भी टेम्परेचर ही T हो जाएगा। तो ये आपस में तो बराबर होंगे ही। तो मैथ का ही नियम है, लेकिन एक नियम बनाया है। ठीक है, शून्य कोटि का नियम कि जब दो सिस्टम अलग अलग रूप से किसी तीसरे सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो ये दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब इसी के साथ देख लो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? ठीक है, इसी से ड्राइव हुआ है कि जब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, तापीय साम्य में होते हैं, दो निकाय,
ठीक है, तो उनमें एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल समान होता है दोनों में। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल अभी बताए थे, ऊष्मागतिक चर पीवीटी और यूएसएच, ऐसे याद करो। ठीक, तो जब दो निकाय आपस में तापीय साम्य में होते हैं तो उनका एक जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, जो ऊष्मागतिक चर है, वो दोनों के लिए समान होता है। उसी ऊष्मागतिक चर को हम ताप कहते हैं, टेम्परेचर। जब दो वस्तुएं, ये ए है और ये बी है, जब ये तापीय साम्य में होंगी दोनों के लिए, ये वेरिएबल समान होगा, यानी ताप दोनों का समान होगा, तभी तापीय साम्य में हो सकती है। तो तापीय साम्य में अगर होंगी तो ताप समान होगा दोनों का, इसी को ताप कहते हैं। जो वेरिएबल समान हो जाए दोनों के लिए, उसी को टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अर्थात टेम्परेचर तुम जानते भी है इतना तो। अब है कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता। इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक, कार्य और ऊष्मा की तुल्यता। देखिए, हीट को वर्क में चेंज किया जा सकता है और वर्क को हीट में चेंज किया जा सकता है। कैसे? देखो, अगर ये मान लेते हैं कोई रॉड है धातु की, ठीक है, इसको अगर हम ऊष्मा दें, गर्म करें, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरी स्थिति में बिना गर्म करे इसका ताप बढ़ जाएगा, बिना गर्म करे बढ़ जाएगा। हथौड़े से चोट मारते रहो या इसको घिसते रहो, यानी इस पर वर्क करना पड़ेगा, वर्क से भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे बर्फ है, आइस को गर्म कर दें तो पिघल के पानी बन जाएगी, और आइस पर अगर मैकेनिकल वर्क करें, उसको तोड़ के और इस तरह से रगड़ दें तो भी पानी बन जाएगी। ठीक है, अब ये चेंज होने के बाद हम ये नहीं बता सकते, जैसे इस रोड को अंदर से गर्म करके लाया जाए अथवा पीट कर लाया जाए, तो हम दोनों का टेम्परेचर अगर समान रूप से इतना पीटा जाए इसको कि इसका भी टेम्परेचर उतना ही गर्म हो जिसका इतना है, दोनों रोड में हम ये नहीं बता सकते कि किसको गर्म किया और किसको पीट कर गर्म किया है, किसको ऊष्मा देकर गर्म किया है, नहीं बताया जा सकता। ठीक है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो दोनों का सेम है, और डिफरेंट भी हो तब भी नहीं बता सकते। हो सकता है ज्यादा गर्म करें, हो सकता है पीटे ज्यादा कम गर्म करें। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हीट को वर्क में और वर्क को हीट में चेंज किया जा सकता है। अब बात यह है कि पूरी हीट को वर्क में चेंज किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो पूरी हीट को वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि पूरे वर्क को हीट में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है। तुल्यता तो है, चेंज किया जा सकता है, ये मैंने रोड वाली बात बताई थी, तुल्यता आ रही है, डिफरेंस है। ठीक है, अब बताते हैं जूल का नियम। देखिए, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने पाया कि 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य करके किसी वस्तु का ताप जितना बढ़ाया जा सकता है उतना ही ताप 1 किलो कैलोरी ऊष्मा देकर के बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अर्थात इतना जो जूल है वो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा के बराबर है। यही तो हुआ, यानी कि 4.18 इंटू 10⁻³ जूल बराबर 1 किलो कैलोरी, या फिर ऐसे कहिए 4.18 जूल बराबर 1
कैलोरी, 1 कैलोरी में ये होता है। तो उन्होंने एक रिलेशन निकाला वर्क और हीट, इसमें ऊष्मा में, कार्य और ऊष्मा में, कि W इज इक्वल टू जे क्यू। और ये है, जे को क्या कहते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, और जे की वैल्यू है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो कैलोरी। ठीक, या फिर ऐसे कहिए 4.18 जूल पर कैलोरी। ठीक, यानी 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं। ठीक, अब कोई प्रॉब्लम? तो ये है अभी स्टार्टिंग थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। गर्मी तो चली। Thank you.